तो क्या है हमास का मिशन गुमराह, ये आपको समझना होगा। उत्तरी गाजा, अभी यहाँ जंग चल रही है, ये नक्शे के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दक्षिणी गाजा की तरफ हमास के लड़ाके हैं, ऐसा एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। मकसद इसके पीछे क्या नजर आता है? युद्ध को लंबा खींचना इसके पीछे मकसद हो सकता है। साथ ही साथ आईडीएफ को गुमराह करना भी मकसद हो सकता है। शीर्ष नेताओं को बचाना, इसके अलावा युद्ध क्षमता को अपनी बढ़ाना भी हमास का मकसद हो सकता है। इजराइल की बदनामी, सीज फायर के लिए दबाव बढ़ाना, ये तमाम ऐसे मकसद हैं जिस पर हमास कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका पर प्रहार जिस तरीके से जारी है, क्या ये विश्व युद्ध 3 की ललकार है? बड़ा सवाल है। 30 दिन में आपके सामने जानकारी रख रहे हैं कि अमेरिका पर 55 हमले हुए हैं, इराक 27, सीरिया 28, और ये बता रहे हैं कि किसने कितने हमले किए हैं। इसके अलावा सैनिक कितने घायल हुए हैं? 59 सैनिक घायल हुए हैं। तो अमेरिका पर भी इस युद्ध के दौरान बड़े स्तर पर प्रहार किया जा रहा है। विपिन, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अमेरिका को लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी हम लगातार साझा करते रहे हैं। क्या अमेरिका इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व होगा, ऐसी आशंका है क्या? देखिए, इजराइल में जिस तरह से अमेरिकी ट्रूप्स मौजूद हैं, उसके बाद ये साफ हो जाता है कि जरूरत पड़ी, ये रिजर्व फोर्स क्यों रखी गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल का साथ दिया जाएगा। और जवाब किसको दिया जाएगा? लेबनान को दिया जाएगा, सीरिया को दिया जाएगा, फिलिस्तीन को दिया जाएगा। तो ये पहले से तय है। लेकिन अब अमेरिका को ये तमाम मुल्क कैसे जवाब देंगे? इसीलिए चाहे वो इराक में अमेरिकी बेस हो, सीरिया में अमेरिकी बेस हो, इन तमाम जगहों पर निशाना बनाकर अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप इस युद्ध में मत पड़िए। ये दो मुल्कों के आपस का मामला हो सकता है और वो आपस में निपटने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में शुरुआत से इजराइल के साथ खड़ा है, किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शायद इसीलिए अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर इस तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विपिन चतुर्वेदी सर। आपको क्या लगता है, कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अमेरिका के अलग अलग बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितने बड़े स्तर पर उनके सैनिक घायल भी हुए हैं, ये जो लगातार बार बार भड़काने की कोशिश है, ये कहां लेकर जाएगी इस युद्ध को? आत्मा, आपने ठीक कहा कि ये कोशिश है उनकी अमेरिका को एक हतोत्साहित करने के लिए कि इस युद्ध में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट इस एरिया में इतने ज़्यादा है और ये मिडल ईस्ट का इलाका अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हर देश में तकरीबन आप देख लीजिए वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स की मौजूदगी है। मेडिटेरेनियन सी में उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह भेज दिए हैं, तमाम शिप्स गए हैं। बिल्कुल सही बात है और ये लगातार होता हुआ हम देख रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इस पर एक छोटा सा कमेंट आपका। इराक में जो अमेरिकी सैन्य बेस है, 27 बेस को निशाना बनाया जाता है, सीरिया में 28 बेस को। ये ईरान की कोशिश है क्या, ईरान वर्सेस अमेरिका, इस जंग को किसी तरह से बनाया जाए? देखिए, निश्चित रूप से एक ये इस्लामिक जो डिस्कोर्स क्रिएट किया जा रहा है, एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स इस्लामिक वर्ल्ड में, एंटी अमेरिकन, एंटी इजराइल डिस्कोर्स क्रिएट किया जा रहा है। ये अभी नया नहीं है, ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है। उसमें चीन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है। मान के चलिए कि जो सिया वर्ल्ड है, वो जिसमें आप हिजबुल्लाह को आप ले आइए, हुती को लेके आ जाइए, आप जो सीरियन लड़ाके लेके आ जाइए, और जो हमास की लड़ाई है सुन्नी है, इन सबको यूनाइटेड करके ईरान एक लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं इस्लाम की लड़ाई और इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई ईरान लड़ रहा है, और उसके लिए जरिए ये हिजबुल्लाह और हमास और हुती और बाकी सीरियन लड़ाके, आईएस, ये सब इसके जरिए बन रहे हैं। असली में जो लीडरशिप दे रहा है वो ईरान दे रहा है। तो आप मान के चलिए कि एंटी अमेरिकन जो डिस्कोर्स है इस गल्फ कंट्री में, अरबियन वर्ल्ड में, वो क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो प्रभुत्व रहा है इस क्षेत्र में वो बहुत मजबूत रहा है। अब उसको चैलेंज किया जा रहा है। सऊदी अरबिया और यूएई के माध्यम से अमेरिका अपने आप को एक प्रेजेंस मानता था, उसको चीन के समर्थन से, रशिया के समर्थन से। संजय सर, आपने अमेरिका और चीन दोनों का जिक्र किया। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात होनी है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होनी है। बैठक में गाजा जंग पर भी चर्चा की संभावना व्यक्त की जा रही है।